हाय, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम्स नेस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को 1 साल से पहले शहद क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, कि डॉक्टर्स क्यों मना करते हैं, कि ऐसी जो गाइडलाइंस बनी है उसका क्या रीज़न है। इससे पहले मैंने एक वीडियो किया है जिसमें हमने बात की थी कि बच्चों को 1 साल से पहले चीनी और नमक क्यों नहीं देना चाहिए, कि उससे बच्चों को क्या नुकसान होता है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे शहद के बारे में। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसको शहद चटाना चाहिए। बहुत घरों में ये रिचुअल, एक ट्रेडिशन जो चला आ रहा है कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा वैसे उसको शहद चटाना है। ये मुझे भी मेरी फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे बोला गया था कि जैसे ही आएगा बच्चा तो उसको शहद चटाना है, थोड़ा सा ही सही। तो हमने वो शहद मंगा के भी रख लिया था हॉस्पिटल में, बट जो वहाँ स्टाफ था, जो नर्सिस थी, उन्होंने ही मना कर दिया था कि बच्चे को शहद नहीं देना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या रीज़न है कि 1 साल से पहले बच्चे को शहद मना किया जाता है। वैसे क्योंकि कहा जाता है कि शहद के तो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट्स होते हैं, उसमें बहुत न्यूट्रिशन होते हैं बच्चों के लिए। तो ऐसा क्या है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको पता है आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जल्दी से रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बच्चों को शहद देने से इसलिए मना किया जाता है कि शहद में एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो ज़्यादातर मिट्टी में, सॉइल में और डस्ट में ज़्यादातर वो रहता है, और वो शहद में भी हो सकता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है कि अगर बच्चे उसको कंज्यूम कर लेते हैं शहद के साथ, तो वो बच्चों के अंदर जाकर के एक तरह का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और बच्चों का जो इमेच्योर सिस्टम है बच्चों का, वो उस टॉक्सिन को आगे डेवलप होने से नहीं रोक पाता है या उसको फ्लश आउट नहीं कर पाता है। इसीलिए मना किया जाता है कि बच्चों को 1 साल से पहले शहद नहीं देना है, क्योंकि इससे बच्चों को बहुत रेयर डिजीज हो सकती है, ये जिसे इन्फेंट बोटुलिज्म कहते हैं। इसमें बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, जो इसका फर्स्ट सिम्टम जो पेरेंट्स नोटिस कर सकते हैं कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होने लगता है या बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है इससे। और इसका जो मेन सिम्टम है कि बच्चों का जो मसल्स है बच्चों की वो वीक हो जाती हैं बच्चों की। बच्चे का अगर आप फेस देखोगे तो एकदम आपको फ्लैट सा दिखेगा, क्योंकि उसकी जो मसल्स हैं वो बिल्कुल वीक हो गई है, एकदम खोखली टाइप की हो जाती हैं, और बच्चों को ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी इससे होने लगती है। और इसका जो ट्रीटमेंट है, अगर बच्चा इतना बीमार हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका ट्रीटमेंट घर पे नहीं हो पाएगा, बच्चे को एडमिट ही करना पड़ता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए, इनको अवॉइड करने के लिए ऐसी गाइडलाइन बनी है कि बच्चे को 1 साल से पहले शहद नहीं दिया जाना चाहिए किसी भी फॉर्म में। कि आप ये मत सोचिए कि अगर आप बच्चे को कुछ बना के दे रहे हैं तो शहद उसमें पक रहा है। वैसे शहद को पकाया नहीं जाता है, लेकिन अगर आप दे रहे हो बच्चे को कि आप सोच रहे हो कि वो बॉईल हो जाएगा, तो ये जो बैक्टीरिया है इसको चाहे आप प्रेशर कुक कर लो चाहे बॉईल कर लो, किसी भी तरह से इस बैक्टीरिया पर कोई असर नहीं होता है। इसीलिए मना किया जाता है। जो अडल्ट हैं, जैसे हम लोग हैं, या 1 साल से बड़े बच्चे हैं, उनका सिस्टम इतना मैच्योर हो जाता है कि वो इस टॉक्सिन को, अगर आप उनकी बॉडी में अगर जा रहा है ये टॉक्सिन, तो उसको फ्लश आउट कर सकते हैं या उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन बच्चे जो हैं, अगर उनकी इंटेस्टाइन्स ये टॉक्सिन अगर एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो फिर बच्चों को फूड पॉइजनिंग और ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं। 1 साल के बाद बच्चे का सिस्टम इतना मैच्योर हो जाता है कि वो इस टॉक्सिन को आगे बढ़ने से रोक सकता है और उसको फ्लश आउट कर सकता है। इसीलिए 1 साल तक आपको वेट करने के लिए बोला जाता है। और 1 साल के बाद भी अगर आप बच्चों को शहद देना चाहते हो, क्योंकि वैसे शहद के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बच्चों के लिए, लेकिन 1 साल तक हम वेट कर सकते हैं। 1 साल के बाद हमें बच्चों को शहद देना है। और 1 साल के बाद भी बच्चों को अगर आपको शहद देना है तो उसकी क्वांटिटी आपको धीरे धीरे बढ़ानी है, क्योंकि एक बच्चे के जो सिस्टम को, अगर हम कोई भी नई चीज़ दे रहे हैं ना, उसके सिस्टम के लिए सब कुछ नया है, तो बच्चा धीरे धीरे उन सब चीज़ों को अडेप्ट कर रहा है, उसका सिस्टम भी धीरे धीरे हर एक चीज़ के साथ एडजस्ट होता है। सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 1 साल से पहले बच्चों को शहद क्यों मना किया जाता है, उसका क्या रीज़न है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे जल्दी से लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, और लाइक करने के साथ साथ उसके साथ जो सब्सक्राइब बटन है उस पर ज़रूर हिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।